हेलो एवरीवन, विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। और दिवाली के त्यौहार के दिन ही मैं आपसे बैठकर बात करना चाहती थी अबाउट मनी, इमोशंस, अट्रैक्टिंग मोर वेल्थ एंड अबंडेंस इन योर लाइफ। तो ये वीडियो में हम कुछ साइकोलॉजी रिलेटेड चीज़ें भी समझेंगे, कुछ मेटाफिजिक्स रिलेटेड भी समझेंगे, जहाँ पर आप अपनी एनर्जी को कैसे रखते हो उस पर बहुत डिपेंड करता है कि आपके लाइफ में आप कितनी अबंडेंस, कितनी वेल्थ एक्सपीरियंस कर पाओगे। तो जब भी हम लोग वेल्थ और फाइनेंस की बात करते हैं ना, तो ये एक चीज़ है जो मैंने देखा है लोगों को बहुत डिस्टर्ब कर जाती है कि अगर आप किसी भी टाइप के फाइनेंशियल क्राइसिस में, क्रंच में जाने वाले होते हो, या आपको ऐसा लग भी रहा होता है कि जा सकते हैं, तो मैंने देखा है कि लोगों का इमोशनल और मेंटल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और कुछ कुछ लोग तो ऐसे हैं कि चाहे वो 30s अपने 40s में भी चले जाए, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत वेल्थ देख ली हो, बट वो कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हैं इन टर्म्स ऑफ टेकिंग डेट्स और इन्वेस्टिंग इन रिसोर्सेज, या कुछ तो ऐसा करते हैं जिसकी वजह से ना वो अपनी ही वेल्थ को एंजॉय नहीं कर पाते, या फिर उन्हें हमेशा लगता रहता है कि मेरे पास कम है। तो ये जो पूरी रिलेशनशिप होती है जो इंसान अपने मनी के साथ, अपनी वेल्थ के साथ बनाता है, उसके ऊपर उसके लाइफ का हैप्पीनेस और वो इंसान कितना ज़्यादा वेल्थ को या लग्जरी को एक्सपीरियंस कर पाएगा, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। यहाँ पर ही आते हैं आपके मनी बिलीव्स, आपकी सिक्योरिटी दैट इज़ रिलेटेड टू वेल्थ, और उस पर आप कैसे काम करते हो। तो सबसे पहले हम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को समझेंगे और उसके बाद हम मेटाफिजिकल एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो साइकोलॉजिकली स्पीकिंग, आप हमारे जैसे बहुत सारी चीज़ों को लेकर बिलीव्स अपने पेरेंट्स से, अपनी सराउंडिंग से इनहेरिट करते हैं, वैसे ही मनी रिलेटेड, वेल्थ रिलेटेड बिलीव्स भी हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। अब किसी किसी को ये बिलीव्स बहुत हेल्दी मिले होते हैं, और किसी किसी को अनफॉर्चुनेटली बहुत स्केसिटी वाले बिलीव्स मिले होते हैं। मतलब किसी किसी के पेरेंट्स बचपन में बहुत ज़्यादा इस डायलॉग को रिपीट करते हैं कि हमारे पास कम है, हमारे पास इतना ही है, या बच्चे कुछ छोटी मोटी चीज़ें मांग ली जैसे पेन, पेंसिल, शार्पनर, इरेज़र, उस चीज़ के लिए भी बच्चों को कुछ कुछ बोलना है। ऐसा कोई कोई बच्चों को एक्सपीरियंस होता है उनके चाइल्डहुड में। बट कुछ कुछ बच्चों का एक्सपीरियंस काफ़ी ऑपोजिट हो सकता है। वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि उनके पेरेंट्स के पास रिसोर्सेस हो ही, बट वो बच्चे को कभी ये एहसास नहीं दिलाया जाता कि हमारे पास कम है। इस माइंडसेट को, ये जो अबंडेंस वाला माइंडसेट है, मैंने काफ़ी मेरे पेरेंट्स से इनहेरिट किया है, स्पेशली मेरी मदर से इनहेरिट किया है। मुझे बचपन में ऐसा लगता था, इवन इफ़ माय पेरेंट्स हैव स्टार्टेड फ्रॉम ग्राउंड ज़ीरो, फ्रॉम स्क्रैच, फिर भी मुझे लगता था कि मैं कोई प्रिंसेस हूँ और मैं किसी महल में पैदा हुई हूँ, क्योंकि मुझे लिटरली वैसी सराउंडिंग मिली गई, क्योंकि मेरे पेरेंट्स दोनों टीचर्स हैं। तो लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, स्टूडेंट्स घर आते जाते रहते थे, मुझे खाने के लिए बहुत कुछ मिलता था, मेरे पास पेन, पेंसिल, शार्पनर सब था। और इनफैक्ट अब मेरी मदर मुझे कुछ अलग से इरेजर्स लेकर देती थी। तो मुझे तो बहुत स्पेशल फील होता था। ऐसा नहीं था कि हमारे पास कुछ बहुत ज़्यादा उस टाइम पे था कंपेयर टू अदर पीपल, बट मेरे पेरेंट्स ना, उन्होंने उस चीज़ को मेरे दिमाग में नहीं डाला कि अपने पास कम है या अपने पास नहीं है। इनफैक्ट जब हम बहुत बड़े हो गए थे और जब वो अपनी स्टोरीज बताते हैं, तब हमें पता चलता है कि अच्छा, उस टाइम पे शायद नहीं था और इनको बहुत कुछ करना पड़ा। बट आई एम वेरी हैप्पी दैट आई इनहेरिटेड दैट माइंडसेट, क्योंकि अगर मैं नहीं करती, तो मैं कोई भी टाइप का रिस्क इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग माई जॉब और फीलिंग दिस कि एज आई ओन माई ओन स्ट्रेंथ्स, पावर, स्किल, मुझे एक टाइप का भरोसा है कि मैं पैसे कमा लूँगी, पैसे आ जाएंगे। अगर पैसे खर्च भी होते हैं तो मुझे एक आउट ऑफ फियर में ऑपरेट नहीं करती। तो वो जो चीज़ है वो मैं बहुत आराम से मेरे पेरेंट्स से इनहेरिट कर पाई, और मैंने वो डिफरेंस देखा कि दूसरे बच्चों के माइंडसेट में और मेरे में क्या डिफरेंस था। तो अगर हम इस चीज़ को समझ जाए कि हम बहुत सारी चीज़ें अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, उसमें कि कौन सी चीज़ें हेल्पफुल है, अनहेल्पफुल है, और कौन सी बिलीव्स मुझे अपने पास रखने हैं और कौन से बिलीव्स अपने पास नहीं रखने हैं। तो जब भी कोई क्लाइंट्स मुझे सेशंस के दौरान भी बोलते हैं, मैडम इस टाइम बहुत खर्चा हो गया, अचानक से ये एक्सपेंस आ गया, अचानक से ये चीज़ खरीदनी पड़ी, तो मैं उनसे क्वेश्चन पूछती हूँ, हाउ डिड यू फील व्हेन यू बॉट दैट थिंग, कि आपके पास कैपेसिटी थी उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए पैसे खर्च करने की। फिर वो थोड़ा सोचते और बोलते हाँ कि हमें अच्छा लगा कि हमारे पास पैसे तो थे उस चीज़ को खरीदने के,
इमरजेंसी थी उस चीज़ को खरीदने की। जैसे कोई लोग होते हैं मेडिकल एक्सपेंडिचर होने के बाद उन्हें बहुत बुरा लगता है कि इतना कैसे एक्सपेंस हो गया, बट आपके पास वो कैपेसिटी थी कि आप अपने परिवार वालों के लिए या किसी के लिए उस मोमेंट पे खर्च कर पाए। तो हमें हमारा अटेंशन हमारी पावर के ऊपर लाना पड़ता है रादर देन पावरलेसनेस। एंड यहीं से हम वीडियो की ट्रांजिशन करेंगे फ्रॉम साइकोलॉजी टू मेटाफिजिक्स। एक पावरलेस इंसान के पास पैसा टिकना नामुमकिन है, बिकॉज विथ मनी कम्स पावर एंड विथ पावर कम्स मनी। ये दोनों चीज़ें बहुत साथ साथ चलने वाली चीज़ें हैं। तो जिस इंसान को अपनी शक्ति पता है, जिस इंसान को अपनी ताकत पता है, उस इंसान के पास वेल्थ क्रिएशन के लिए ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, और उसको अगर कुछ भी दिया जाए वो उसमें से बहुत अच्छा क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मुझे कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है नाउ, इफ़ आई डोंट हैव एन अबंडेंट माइंडसेट, मैं बोलूँगी नहीं यार मेरे पास कैमरा नहीं है, मेरे पास अच्छी क्वालिटी का माइक नहीं है, मैं कैसे शुरू करूँ, मैं क्या करूँगी। सो आई स्टे इन दैट पावरलेसनेस। जिस इंसान का माइंडसेट अबंडेंस वाला होता है वो बोलता है चलो मेरे पास जो है लेट मी स्टार्ट फ्रॉम दैट। तो मोबाइल है तो मोबाइल से शुरू कर लिया, मोबाइल से वीडियोस बना के पोस्ट करना शुरू कर लिया, और धीरे 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 करके उन रिसोर्सेस में से कुछ क्रिएट किया। तो सबसे पहले आपको आपकी पावर पता होनी चाहिए कि कोई स्किल है जो मैं दिखा रही हूँ फॉर एग्जांपल ऑन यूट्यूब। सेकंड, आपके पास जो रिसोर्सेस है उसमें से आप कुछ क्रिएट करके एम्पलीफाई कर रहे हो, वो पता होना चाहिए। तो रिसोर्सेस को जो इंसान बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकता है, ग्रो कर सकता है, पैसे मनी वो इंसान अपनी लाइफ में अच्छा खासा अट्रैक्ट करता है। और जो इंसान अपने रिसोर्सेज को लेकर अनग्रेटफुल रहता है कि है रिसोर्सेज बस उसके लिए ग्रैटिट्यूड नहीं है, हमेशा ये सोचते रहना कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है उसके पास ज़्यादा है, वो चीज़ जो है वो इंसान का दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब करती है। और ऐसे भी लोग जो ड्रेन करते रहते हैं, मतलब कि आपने जुआ खेल लिया विथ मनी एंड यू हैव बीन डिसरिस्पेक्टिंग मनी इन डिफरेंट वेज, आप कोई गलत कामों में आपका मनी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो चीज़ फिर आपको वापस आती है इन अ वे दैट इज़ नॉट वेरी गुड फॉर यू। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो अगर इंसान ढंग से कर ले तो काफ़ी अच्छी वेल्थ वो अपनी लाइफ में ट्रैक करता है। सेकंड, जब भी एक्सपेंसेस होते हैं तो बहुत सारे लोग उन एक्सपेंसेस को लेकर बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। एक्सपेंस करने की कैपेसिटी किस में सबसे ज़्यादा है? अगर आपने रिसेंटली देखा होगा, जब रतन टाटा जी की डेथ हुई थी तो एक परसेंटेज आया था कि उन्होंने अराउंड 40% और समथिंग अपना जो वेल्थ है वो उन्होंने डोनेट कर दिया। और आई मे बी रॉन्ग विद द परसेंटेज फिगर, बट एक अच्छा खासा अमाउंट। वैसे ही बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिलियनियर्स हैं, जो अपने वेल्थ का बड़ा सा अमाउंट डोनेट कर देते हैं। तो एक्सपेंड करने की कैपेसिटी उसी इंसान की होती है जिसके पास एक्चुअली कुछ होता है। तो अगर आप एक्सपेंड कर पा रहे हो ना, इट इज़ अ साइन ऑफ अबंडेंस कि आपके पास कुछ है। तो डोंट टेक योर एक्सपेंसेस एज समथिंग कि ओ माई गॉड ये मुझे करना पड़ा। नो, बिकॉज यू हैड द कैपेसिटी यू कुड डू दैट। ये जिस दिन आपका माइंडसेट अपने एक्सपेंसेस को लेकर चेंज हो जाता है, यू बिकम अ वेरी पीसफुल ह्यूमन बीइंग, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर फाइनेंसेस। नेक्स्ट थर्ड थिंग, दिस वर्ड्स कि कि नहीं, मेरा फाइनेंशियली बहुत ख़राब टाइम चल रहा है, गरीबी आ गई है, ऐसे वर्ड्स यूटिलाइज ना करें। वर्ड्स का अपने साइकोलॉजी पे भी बहुत इम्पैक्ट होता है। और जब भी हम कुछ बोलते थे ना तो मेरी मम्मी मेरी नानी ये लोग बोलते थे कि हमारी ज़बान पे ना सरस्वती देवी होती है एंड शी मेक्स वॉट यू आर सेइंग ट्रू। आई डोंट नो इफ़ दैट इज़ करेक्ट और नॉट, बट आई बिलीव सो अलॉट सिंस माई चाइल्डहुड। सो मुझे ऐसे फ्रेजेस अपने लिए यूज़ करना पसंद ही नहीं है, और ना मैं मेरे फ्रेंड्स को या मेरे इनर सर्कल में किसी को बोलने देती हूँ ऐसी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें फिर आपके अंदर अगेन आपकी नेगेटिव एनर्जी को बढ़ा देती है। कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, अ पर्सन हु डिसरिस्पेक्ट्स वुमेन और हैज़ मिसोजिनी अगेंस्ट वुमेन is also a person who is not able to actually enjoy the luxuries of life। तो ये एस्ट्रोलॉजी में हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, और ये ना जनरेशनली भी पास होता है। तो आपने कोई भी जो फीमेल आपके मतलब घर में फीमेल है उनकी रिस्पेक्ट करना, उनको अच्छी ट्रीटमेंट देना, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर फीमेल नहीं है कोई फिगर आपके घर में, तो आप कोई टेंपल में जाके, कोई गॉडेस का फॉर्म है, अलग अलग रिलीजन में अलग अलग फॉर्म्स है, तो
आप उनको जाकर ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हो, सॉरी बोल सकते हो अगर आपसे या आपके किसी एंसिस्टर से किसी औरत की डिसरिस्पेक्ट हुई हो, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बहुत डीप लेवल पर फंक्शन करता है। एस्ट्रोलॉजी में है, इसको हम सबसे ज़्यादा देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली impact करती है on the capacity of how much money you have, how much you can enjoy your wealth, your luxuries, and how much you can actually make out of this life. So know that it's very important to keep your mind open when it comes to money, whether it is earning money, whether it is increasing money, whether it is your expenses, whether it is your savings. Because this is one thing that if you build a good relationship with, आपकी लाइफ की आधे से ज़्यादा चीज़ें सॉर्ट हो जाती है. See you in the next video.